भय श्री हति भय हारी राजा बैठे निज जागी समाजा। अपने अपने स्थान पर अपनी समाज पर जा बैठे और यह दृश्य राजा जनक जी ने देखा। नपनी बिलो की जनकी अकुला ने बोले बचन रोष जन साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। देश देशांतर से आए हुए नेपालों, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल शिरियत हो गए। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, छोड़ देते मेरी मिथिला को और चले जाते यहां से। लेकिन नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। देख लो मिथिला वासियों, देख लो इन महिपालों की ओर। इन महिपालों ने सिर्फ एक कार्य किया, और वो भी कौन सा कार्य किया। देखिए, मंच के माध्यम से यहां पर बिल्कुल शोर ना करें, है ना, थोड़ा शांति बनाए रखे। ये देखिए ये कार्यक्रम चल क्या रहा है। अगर आप लोग शिरियत हो गए थे तो मेरी मिथिला का परित्याग कर देते, लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं किया। आप लोगों ने किया क्या, देखो ना। किए बैठे नीजे ये निज जाए समाजा। कब, जब ये सीरी हत भाई मैंने आप लोगों से कहा था कि जो मेरे पण की पूर्ति कर देगा उसे एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन लाभ प्रदान करूंगा। सुन ले मेरे बंधुओं, अगर किसी के द्वारा मेरे पण की पूर्ति की जाती है तो तीन तीन लाभों के साथ साथ में तीन तीन पुरस्कार भी दूंगा। सुन ले पहले मेरे लाभ। अगर आपको मेरे लाभ अच्छे लगे तो आखिर के मेरे पण की पूर्ति कर देना। मेरे मेहमानों, सबसे पहला लाभ आप लोग समझ मेरी बेटी सीता। देख ले आप मेरी बेटी को। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आज मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। कभी मैंने चाहा नहीं था
लेकिन आए रे मेरे भाग, मैं बैठे बैठे देखता रह गया। मेरे बेबानो, यह कुंवारी मनोहरी, सबके मन को मोहने वाली मेरी कुंवारी जानकी, ये सबसे पहला लाभ। ये कुंवारी मनोहर पीछे पड़ी, ये दूसरा लाभ। आरु की रति आती कॉमेडी, आरु पावन हारे ये विराचे जडो, तो ये रचो न धनु दामे दी। किसी के द्वारा मेरे प्रण की पूर्ति नहीं की जा सकती। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी की करुणमयी वाणी। प्रभावित हुए आप हैं प्रमोद को। बेटी कौन पाओगी? संसार का प्रत्येक पिता और संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं कि कब वो शुभ अवसर आएगा, कब वो अवसर आएगा जब हम अपनी रातों से अपनी बेटी का कन्यादान करें। बेटी को डोली में बिठा करके विदा करेंगे। हर पिता चाहता है, प्रत्येक माँ चाहती है। मेरे मित्रों, मैं भी एक पिता हूँ। मैंने भी यही चाचा था, मैंने भी यही चाहा था, लेकिन आज मेरी बेटी कुंवारी रह गई। क्या अब कभी मेरी बेटी की मांग क्या अब सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी? क्या ये अभागा पिता अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाएगा? क्या मैं बेटी को डोली में बिठा करके विदा न कर पाऊंगा? क्या क्या नहीं सोचा था मैंने आज, लेकिन आज ये हो क्या गया। देख लो मेरे बंधुओं, हम कहे कि हमारी ये दुलारी रही। बहुत आवाज खींचता है भैया, ये आवाज खा गया मैं। रोज के कार्यक्रम लगे हुए हैं। हम कहें कि हमारी
ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। सारा संसार जानता है कितने कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। मेरे बंधुओं, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में। देवर्षि नारद के कथनानुसार मैंने हल कर्षण किया और धरा से इस कन्या को प्राप्त किया। बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फट ताबाराइया। हाय बत्ती मेरी ये कैसी मारी गई, आज मती मेरी ये कैसी मारी गई। और सीता बेटी मेरी आज कुंवारी। देख रहा हूं इस समाज में बहुत से पिता बैठे हैं, बहुत सी माताएं बैठी हैं। इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं मेरे बंधुओं, ऐसी भी कुछ माताएं बैठी हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, लेकिन आज इस समय ऐसे कुछ पिता बैठे हैं, ऐसी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घर में बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई है। वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रही है, करुणामयी और प्रभावित हुए संत राम आचार्य जी, जनक अभिनेता हमीरपुर, इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं समर्पित है। साधुवाद, धन्यवाद। सुने आप। मेरे बंधुओं, आज उस पिता से पूछो जब वर की खोज में न जाने कहां कहां तक भटकता है और लौट करके जब सायंकाल घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी बेटी के योग्य वर मिलेगा कि न मिलेगा। मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा। उस पिता से पूछो मेरे बंधुओं, मानना है उस मां से जानो, उस मां से जाकर के पूछो जिसके घर में सयानी बेटी है। उस मां को रात्रि में निद्रा तक नहीं आती, क्योंकि वो जानती है कि मेरे घर में मेरी सयानी बेटी हो गई है, मेरी बेटी विवाह योग्य हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग? ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे मित्रों। कैसे लोग कि जिन्हें
ये कन्या और जाई ही नहीं तो वह कन्या का दुख क्या जाने अजिन पावे बेवाई ये फटी नहीं तो वह पीरे परा क्या जाने क्या जाने वो लोग जिनके घर में बेटी नहीं है। भगवान ने जिन्हें बेटी नहीं दिया है। अभी देख रहा था इधर से हंसने की आवाज आ रही थी, हंस रहे थे। मेरे मित्रों याद रखना, एक यथार्थ बात आज कह रहा हूं समाधि में, सुन लेना सभी लोग। बेटे का जन्म होना, बेटे का जन्म घर में होता है, बधाई बजते हैं, सहनाइयां बजती हैं, मांगलिक गीत गाए जाते हैं। लेकिन जब बेटी का जन्म होता है कोई मांगलिक गीत नहीं गाए जाते, कोई सहनाई नहीं बजती है, कोई मांगलिक गीत नहीं गाए जाते। ऐसा क्यों? मेरे बंधुओं याद रख लेना, समाज के लोगों, बेटे का जन्म होना ये भाग की बात है। सुन लेना आप सभी, बेटे का जन्म होना। और ध्यान दें, आप सुन रहे हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति। प्रभावित हुए इंद्रपाल कुशवाहा बांदा, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। बेटे का जन्म होना, बेटे का जन्म होना यह भाग की बात है, लेकिन बेटी का जन्म होना यह बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। बड़े बड़भागी होते हैं वो लोग जिनके घर में बेटियां होती हैं। अरे धन्य है वो माँ, मैं उस माँ को धन्य कहूंगा। धन्य है वो माँ जिस माँ ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। वो माँ धन्य है, वो पिता धन्य है जिस पिता ने बेटी का लालन पालन किया है। वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है। वो माँ धन्य नहीं है जिसने बेटी को जन्म नहीं दिया। मैं बात कोई झूठी बात नहीं कहूंगा, मैं यहां से प्रमाणित बात कहूंगा, यहां से कही जा रही है, यहां से कह रहा हूं मैं कि वो नहीं मां तू धन्या जो ये कन्या नहीं है। सुन लेना मेरी माताओं, वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने बेटी को जन्म नहीं दिया, अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया। वो मां धन्य नहीं है, वो पिता धन्य नहीं है जिसने बेटी का लालन पालन नहीं किया है। कि नहीं मां तो धन्या जो ये कन्या नहीं है। अजने मां तो कन्या सुधन्या वही है। जने मां तो कन्या
सुधन्या हुई। और ध्यान दें, प्रभावित हुए हमारे वीरेंद्र कुशवाहा जी, रामलीला कमेटी सदस्य, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्राएं समर्पित हैं, 50 रुपए समर्पित हैं। साधुवाद, धन्यवाद। वो मां धन्य नहीं है, वो पिता धन्य नहीं है जिस पिता ने बेटी का लालन पालन नहीं किया है। याद रख लेना, समाज में बैठे हुए लोगों, एक दृश्य दिखा रहा हूं आपको मंच के माध्यम से। मैं आज मंच के माध्यम से आपको एक दृश्य दिखा रहा हूं। आपने बहुत दृश्य देखे होंगे, सबने देखा होगा। आज मैं आपको दिखा रहा हूं, देखा होगा आप सभी ने, और सब जानते हैं क्या देखा होगा। देखा होगा कि जिस समय प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, किस प्रकार से विदा होती है वो बेटी। देखा होगा आप सभी ने, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं मेरे बंधुओं, जिस समय पहली बार, प्रथम बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले वो बेटी, जिस मां ने बेटी को जन्म दिया है, वो बेटी अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है। और सुन रहे हैं सुंदर करुण रस की प्रस्तुति, बुंदेली लोक दर्पण यूट्यूब चैनल है, जो आपके ग्राम में की लीला उस पर अपलोड की जाएगी। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जो भाई बंधु माताएं बहनें यहाँ रामलीला देखने नहीं आ पाए हैं, तो आप बुंदेली लोक दर्पण में देख सकते हैं। और जिसके प्रोपराइटर भाई केसर जी, उन्हीं का चैनल है ये, उनके द्वारा ये 101 पुष्प मुद्राएं सुंदर करुण रस में प्रदान है। साधुवाद। वाह मेरे बंधुओं, देखा होगा आप सभी ने कि जब पहली बार बेटी अपनी ससुराल को जाती है, तो सबसे पहले अपने मां के पास जाती है। धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है, तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके रोने लगती है। मां, मां मैं आज जा रही हूं। वो बेचारी मां सबसे पहले अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है, और फिर बेटी को समझाती है, कहती है, बेटी मैं भी एक दिन दुल्हन बनकर के घर में आई थी, आज तू जा रही है। और ये कह करके वो माँ अपनी बेटी को सीने से लगा लेती है यार, पूछ पूछ करके। रोने लगती है। मेरे मित्रों याद रख लेना, समाज में कितना भी पत्थर दिल पिता हो, कितना भी कठोर पिता हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस बात को, कितना भी कठोर पिता हो, कितना भी पत्थर दिल पिता हो, लेकिन जिस समय अपनी बेटी को लेकर के और डोली में बिठा करके विदा करता है, और जब वही बेटी डोली से उतरकर अपने जब पिता के सीने से लिपट जाती है, तो अनायास उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पिता रोने लगता है। अनायास ही चाहे जितना पत्ता दिल पिता हो,
कितना भी कठोर पिता हो, लेकिन जब बेटी अपने पिता के सीने से लिपट जाती है, रोने लगती है, तो उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी ना मेरे आंसू देख ले, पिता आंसू छिपाता है, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करता है। मेरे मित्रों, डोली में बिठा कर और वो अपनी बेटी को कितना खुश नसीब वो होता है। बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है, और जब बेटी चली जाती है तो लौट करके घर को आता है, देखता है चारों ओर दृष्टि दौड़ा करके कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो जानते हो मेरे मित्रों, पिता क्या करता है? जब देखता है कोई नहीं देख रहा, तो एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट एक कोने में जा करके वो तो फूट फूट कर रोता। समाज में बार बार कहा करता हूं इस बात को, और आज भी कह रहा हूं, घर में, परिवार में पिता की सच्ची देखभाल करने वाला है, पिता पर समर्पित रहने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है, तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना, एक पिता थका हारा जब बाहर से लौट करके घर आता है, बिना किसी का नाम लिए आवाज लगाता है, लाओ, अरे लाओ, कोई मुझे पानी पिला दो, बड़ी जोर से प्यास लगी है। आजमा लेना मेरे मित्रों, वहीं पर आपका बेटा बैठा रहेगा, वहीं पर आपकी पत्नी बैठी रहेगी, लेकिन अपने प्यासे पिता को पानी पिलाने के लिए दौड़ करके आएगी तो उसकी बेटी, लो पिताजी पानी पी लो। मैं बार बार कहा करता हूं तभी तो कि बेटा, भाई जगत में, संसार में चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार हो, कोई भी हो। और आप है भाई राधे श्याम पाल जी 50 पुष्प मुद्राएं, प्रमोद कुशवाहा जी 50 पुष्प मुद्राएं, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मेरे बंधुओं, बार बार कहा करता हूं, आज भी कह रहा हूं इस बात को, चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई हो, आपसे अगर प्रेम करता है, आपसे प्रीत करता है, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ है। ये बात मैं नहीं कह रहा ना, ये बात मैं कदापि नहीं कह रहा, ये तो बात यहां से कही जा रही है। यहां से क्या कही जा रही है कि स्वार्थ लागे ये करें सब प्रीति। संसार का नियम है स्वार्थ बस होकर के।
संसार का नियम है। लेकिन आज दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता। जैसे मैं आपको बता दूं कि बेटा भाई इस जगत में, और ये सब स्वार्थ के और ये मीत पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। नव दुर्गा कमेटी महावीर श्रीवास, राकेश जय साहब, घनश्याम प्रजापति 50 पुष्पदाएं प्रदान है। साधुवाद। बस समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है, और जब समय सूचक यंत्र मुझे बाध्य कर रहा है तो बस समाप्त हो गया। सीता स्वयंवर समाप्त हो गया। कहना नहीं चाहता था कि विवश कर दिया आप लोगों ने कहने के लिए, आप लोगों ने बाध्य कर दिया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया, विवश कर दिया, तो आज मुझको कह देना पड़ा। क्या जाना है मैंने, जाना है, समझा है, क्या जाना है मैंने, जाना मैंने ये है कि ये आप जानी को आये माँ खाए भट्ट मारी। क्यों ये पीरे पीरे और ये मही मैं बात, कोई भी ऐसा वीर नहीं जो मेरे पण की पूर्ति कर दे। अब एक कार्य शेष बचा है, और चाहता हूं वही कार्य करना जिस कार्य के लिए ये कार्य शेष रह गया है। कौन सा कार्य? कार्य ये बचा है कि अब ताजाहू आशा को छोड़ दो, आशा को त्याग दो। अब करना क्या है कि अब निज निज गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहां पर ये लिखा ना विधि बैदे ही विवाह। ले जाओ सीता की सखियों, सीता को ले जाओ इन कायरों की समाज से। बस समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त